रावण ने मन में विचार किया, ऋषियों से कर नहीं लिया है। 4 दूत ऋषियों के आश्रम में भेजे, जिन्हें देखते ही मुनि अपनी आत्मविद्या भूल गए। उनसे तब मुनि ये पूछने लगे कि कहो, रावण प्रसन्न है, कुशल है? दूत बोले, हे मुनियों, अब ये कुशल है, तुम सुनो। रावण तुमसे भी कर लेने की इच्छा करता है। ये वचन सुन महाबाए पाए वैराग्य विसार ऋषि विचार करने लगे। जिस दरबार में नीति नहीं और खल मंडली जोड़ी है, वहाँ कुछ बिना दिए अच्छी बात बनेगी नहीं। इस कारण शरीर से खून निकालकर एक घड़ा भर दिया। दूतों को सौंपकर ज्ञानी मुनियों ने कोमल वाणी से कहा कि रावण को ये घड़ा देकर इस प्रकार कहना, घड़े के उगड़ते ही परिवार सहित तुम्हारा नाश हो जाएगा। दूत तुरंत घड़ा लेके रावण के दरबार में आए। रावण घड़े को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तब दूतों ने कहा, महाराज, इस घट के उगड़ते ही आपका वंश न रहेगा। मुनियों का श्राप सुनकर मन में महाज्वाला उत्पन्न हुई। तब दुखी हो बोला, ये घट लो, उत्तर दिशा में जाओ। यत्न पूर्वक पृथ्वी के नीचे दबा देना, जिससे ये बात कोई न जाने। तुम जनक राय के नगर के निकट गाड़ना। रावण ने ये विचारा, जिस राज्य में ये उगड़ेगा उसी का नाश होगा। शिवजी की सभा के बीच वेदांत विचार में रावण जनक जी से हार गया था। उसी क्रोध से वहां घड़ा भिजवाया और दूतों से सब वेद कह समझाया। वह दूत घड़ा लेकर जनक नगर में गए और एक खेत में गाड़ दिया। भगवत इच्छा से एक समय वहां अकाल पड़ा और बिना जल के सब जीव बेहाल हुए। जनक जी ने वृष्टि होने के लिए वहां यज्ञ किया और सुवर्ण का हल हाथ में लेकर चलाया। पृथ्वी विदीर्ण होते ही जगत को आनंददायक सुंदर सिंहासन प्रकट हुआ, जिसका अद्भुत और अपार तेज था। 4 सखी चारों तरफ मूर्छल हाथ में लिए विराजमान हो रही थी और मध्य में भूमिपुत्री सीता जी शोभामान थी, जिनके गुणों की कथा पवित्र है। देखकर जनक जी ने स्तुति की। तब भूमिजा तुरंत सुखदायक कन्या हो गई। सखियों सहित वह सिंहासन अंतर ध्यान हो गया। सब कोई चकित हो गए। उसका रोना सुनकर सुनैना रानी ने उसे गोद में उठा लिया, पवित्र जानकी नाम रखा और नारद जी ने आकर सीता कहा। और नारद जी बोले, जो सब संसार के पति सुख की राशि अविनाशी नित्य स्वरूप है, वह इनके वर होंगे। जनक नंदिनी जानकी शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान नित्य प्रीति बढ़ने लगी। जनकपुरी के स्त्री पुरुष बालक वृद्ध युवक सबको वह प्राणों से अधिक प्रिय लगती। फिर राजा ने पढ़ने को बिठाया और थोड़े ही दिन में वह सब विद्या पा गई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। जय श्री राम।